बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आज की वीडियो में करेंगे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके जनाब मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन इंशाल्लाह। तो ये हमारा जो मिड टर्म का एग्ज़ाम है, इसका सिलेबस है लेक्चर नंबर 1 से लेकर 22 तक। ठीक है, अक्सर जो सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस होता है 1 से लेकर 19 तक। ठीक है, लेकिन अभी जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है वो है 1 से लेकर 22 तक। तो आपने ये सारा कंप्लीट सिलेबस तैयार करके जाना है और 38 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जिसमें सर ने 27 MCQs का जिक्र किया है और 22 आपको करने होंगे। ठीक है, उनमें यानी आपके पास चॉइस होगी 5 की, और फिर आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 3 नंबर के। बल्कि सब्जेक्टिव बिल्कुल 2 टाइप ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 होंगे और इसी तरह से 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपने 2-2 अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, आगे अभी स्टूडेंट्स मैं आपको जो तैयारी करवाने वाला हूँ ना, पहला तरीका तो ये होता है तैयारी करने का कि आप जनाब अपने हैंडआउट्स को खोल लें, बिस्मिल्लाह कर लें और हैंडआउट्स को पढ़ना शुरू कर दें और जनाब 1 से लेके एंड तक पढ़ लें, और जब आपकी तैयारी हो जाए तो पेपर दे दें। ठीक, और दूसरा तरीका ये होता है लेक्चर्स और हैंडआउट्स दोनों पढ़ें A+ ग्रेड्स के लिए। अब स्टूडेंट्स का मसला ये होता है, अक्सर स्टूडेंट जॉब होल्डर होते हैं, जॉब करते हैं और साथ साथ कोई ना कोई काम भी करना पड़ता है उन्हें, क्योंकि वीडियो में स्टूडेंट्स अक्सर जो पढ़ते हैं वो यही होते हैं जो जॉब होल्डर्स होते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है कि वो कुछ ऐसा तरीका अपनाएं जो कि मुनफरिद हो। वो ये है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट MCQs या कुछ फाइल्स परचेज़ कर लें, वहाँ से तैयारी करके अपने चले जाएं और जाके अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। A+ ग्रेड की मैं यहाँ बिल्कुल भी बात नहीं करना, और ये सोचना भी नहीं है कि फाइल्स करके A+ ग्रेड आएंगे। इससे ये होगा कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। जैसे 38 मार्क्स है तो 32-33 आपके आ जाएंगे। ठीक है, 30, 32, 33, क्योंकि आपके MCQs इंशाल्लाह सारे करेक्ट हो जाएंगे। जब MCQs बंदा कर लेता है कंसेप्ट के साथ, जो जैसे द मर्सीफुल एकेडमी आपको करवाती है, अगर आप वैसे कर लेते हैं तो फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तो आपके ऐसे मिनटों में हल हो जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी ये जो MCQs हैं, एक मेरे पास फाइल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की, तो इस फाइल में हम करने जा रहे हैं MCQs जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, और ये 37 पेजेस की है, इसमें तकरीबन 90+ MCQs होंगे इंशाल्लाह। और सेकंड फाइल जो होगी वो थोड़ी देर में आपको मैं उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें। ठीक है, आप कहेंगे कि इंट्रोडक्शन में 2-3 मिनट सर ने गुजार दिए हैं। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs हैं, ये हमारे रिपीट हुए हैं हमारे जनाब मिड के एग्ज़ाम में पिछले कुछ सालों में। अच्छा, पहला हमारे पास MCQs है और ये मुआज़ की फ़ाइल से भी लिए गए हैं। इसमें कुछ पहले जो MCQs है वो मुआज़ की फ़ाइल से हैं, लेकिन उसमें जो आंसर है ना कुछ MCQs के वो गलत लगे हुए हैं। यहाँ मैंने करेक्ट करके उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि ये आंसर निकला क्यों है। ठीक है, पहला है अ 5 नंबर समरी कंसिस्ट ऑफ, 5 नंबर की जो समरी होती है वो किस पे कंसिस्ट करती है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, मिनिमम पे, Q1 पे, मीडियन पे, Q3 पे एंड मैक्सिमम पे। ये कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 नंबर समरी इस पे डिपेंड करती है। अब हमारे पास मिनिमम वैल्यू है, Q1 कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल को, और मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को, Q3 कहते हैं थर्ड क्वार्टाइल को, और एंड मैक्सिमम वैल्यू। दीज वैल्यू डिस्क्राइब द स्प्रेड एंड सेंटर ऑफ अ डाटा सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन अ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हमारे पास अगर मल्टीप्लिकेशन का थ्योरम हो तो उसमें PA इंटरसेक्शन B इक्वल किसके होगा? C के होगा। P मल्टीप्लाइंग बाय A, ये हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट कह लें या मल्टीप्लाई कह लें, PB mod A। ठीक है, तो ये आपके पास स्टूडेंट इसका आंसर है। This means the probability of both A and B occurring the probability of A times the conditional probability of B given A. Next MCQs हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, the probability of drawing a white ball from a bag containing 4 red, 8 black and 3 white ball is। ठीक है, probability हमने ड्रा करनी है, तो उसका जो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है वो B है, 3/15। अब ये कैसे है? अब हमारे पास टोटल बॉल कितनी है? 4 रेड हैं, 8 काली हैं और 3 क्या हैं? सफ़ेद है। ये टोटल हमारे पास कितनी होगी? 15। और टोटल बॉल की हमारे पास मतलब एक टाइप्स कितनी है? वो 3 है। तो प्रोबेबिलिटी जो हमारी निकलेगी वो इस तरह निकलेगी, 3/15। ठीक है, असल आंसर तो आपका 3/15 ये इसके ऑप्शन में मौजूद है।
लेकिन अगर ये 1 और 5 भी मौजूद होगा, इसको जब हम इस पर 3 पे करेंगे तो 5 और 3 1 जा 3, तो हमारे पास ये 1 और 5 भी आएगा। अगर ये ऑप्शन हो तो आप ये लगाएंगे, अगर ये वाला हो तो आप ये लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो देन पी ए और बी इक्वल्स टू, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, इसमें समझने के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स इवेंट ए एंड बी कैन नॉट हैपन टुगेदर। मैं असल में यहाँ आपको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि एक्सप्लेनेशन में हर चीज़ को मैंने लिखा है। तो क्या इसमें क्या है कि जो ए एंड बी है वो कैन नॉट हैपन टुगेदर, एक साथ नहीं हो सकते। सो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, सो पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए, हमारे पास ये वाला जो आ गया आंसर ये करेक्ट है। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है द सिमुलटेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज कॉल्ड। सिमुलटेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट क्या कहलाती है? डी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहलाती है, ठीक है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट टू इवेंट्स हैपन एट द सेम टाइम। अगर दो इवेंट्स एक वक्त में हमें मतलब नज़र आएँ या हो जाएं, हैपन हो जाएं, तो उसे क्या कहेंगे? जॉइंट प्रोबेबिलिटी। और इसकी फॉर एग्जांपल ये पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपसे दूसरी फाइल की बात की थी कि मेरे पास दूसरी फाइल भी है, वो ये है स्टूडेंट्स। इसमें ऐसा है कि ये जो आपको मैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ, ये 90 एमसीक्यूज़ हैं सिर्फ, और इनमें से इंशाल्लाह आपके 10 12 13 15 इस तरह आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपके जो 27 आने हैं 27 के 27 90 में से आएंगे, ठीक है। ये जो भी कहेगा झूठ बोलेगा। और ये दूसरी जो फाइल है उसमें से भी कोई कहे तो कि 27 के 27 आपके आएंगे, ये भी सबसे बड़ा झूठ है। इसमें ये होता है कि आपको आइडिया हो जाता है और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है। अब ये जो दूसरी फाइल है इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं जो कि इम्पोर्टेंट और लेक्चर वाइज हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। अच्छा, अब इसमें लेक्चर का ओवरव्यू दिया गया है और फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की गई हैं, और फिर जनाब हमारे पास 12 एमसीक्यूज़ दिए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स मैं अभी आपको वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पहले करवाऊंगा तकरीबन 30-35, फिर हम यहाँ इन लेक्चर्स की तरफ आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू, ये ऑप्शन करेक्ट है, मीन। द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन इज डिफाइंड एज ई मल्टीप्लाइंग बाय एक्स विच इज़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिवाइड अ सेट इनटू इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेट्स को डिवाइड नहीं करता इनटू इक्वल पार्ट्स में? वो डी ऑप्शन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स डिवाइड डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर सेपरेट नॉट डिवीजन, ठीक है। इसमें हमसे पूछा गया था कि कौन सा डिवाइड करता है, लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन तो डिवाइड नहीं करता ना। ये जो क्वार्टाइल्स है, डिसाइल्स है, परसेंटाइल्स है, ये डिवाइड करते हैं इक्वल पार्ट्स में, ये भी आपका अलग से एमसीक्यूज है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या करता है? मेजर करता है सेपरेट को, फैलाव को, नॉट डिवीजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ Q1 इज इक्वल टू 21, Q1 हमारे पास क्या आ गया? 21 आ गया, और Q3 हमारे पास आ गया 56.36, देन द क्वार्टाइल डिवीजन डेविएशन इज, ए ऑप्शन करेक्ट है, 17.1। अब ये कैसे है? Q3 में से हम -1 कर देंगे, यानी हम 56.36 को माइनस करेंगे 21.16 पे और उसको तकसीम कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका आ जाएगा 35.2, और डिवाइड करेंगे जब 2 पे तो 17.6 आएगा, ठीक है। सीम्स करेक्ट आंसर वाज राउंडेड एट 17.1, ठीक है। हमारे पास ये करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, द हाइट ऑफ स्टूडेंट इज 60 इंचज़, ठीक है। एक स्टूडेंट की जो कद है वो 60 इंचज़ का है। ये किसकी एग्जांपल है? ठीक है, ये अब आपका पहले लेक्चर में से ये एमसीक्यूज बना हुआ है, ठीक है। ये एग्जांपल है कंटिन्यूस स्केल की, ठीक है। हाइट इज मेजर्ड बाय ऑन अ कंटिन्यूस स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अ सैंपल। कौन सी स्टेटमेंट इसमें ऐसी दुरुस्त है जो सैंपल के बारे में? वो पहली है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। जब किसी चीज़ का सैंपल लिया जाता है तो वो उसका थोड़ा सा एक पार्ट या थोड़ा सा एक हिस्सा लिया जाता है ताकि वो जो हमने सैंपल लिया है उसकी पूरी पॉपुलेशन का सैंपल हो, ठीक है। सैंपल इज अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन यूज्ड टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द होल पॉपुलेशन।
अच्छा स्टूडेंट्स, 10 एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दी हैं और मैंने अभी तक आपको नहीं कहा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, या ये अगर आपको फाइल्स चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगी। अब इनमें से आपने एक काम करना है, पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो द मर्सीफुल अकेडमी आप देख रहे हैं, इस पर क्वालिटी वाइज आपको कंटेंट दिया जाता है और अपना ओरिजिनल बना कर दिया जाता है। और सेकंड ये कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरा लाइक का चैलेंज है 50, अगर आप पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको गिफ्ट भी मिलेगा। हमने कमेंट सेक्शन में रखा हुआ है कि जो कमेंट करेंगे, जब हमारे मिड का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह हम उनको लकी ड्रा में शामिल करेंगे और उनको कुछ इनामात होंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ये वाली फ़ाइल भी और ये भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, बहुत ही मुनासिब कीमत में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ग्राफ इज यूज फॉर टाइम सीरीज डाटा। कौन सा ग्राफ ऐसा है जो यूज होता है टाइम सीरीज डाटा के लिए? डी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या होता है? ट्रेंड्स ओवर टाइम मेकिंग इट आइडियल फॉर द टाइम सीरीज डाटा। अब ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, आपने बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना जो मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ये बहुत मरतबा रिपीट हुए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। व्हाट कम्स फर्स्ट इन मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? सी, क्लास इंटर सी क्या है? रेंज। रेंज कम्स फर्स्ट इन मेकिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, द एवरेज डिफाइन एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल इज, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एन और हमारा सिग्मा 1/x। इट्स यूजफुल व्हेन डीलिंग विद रेट्स इज स्पीड, ठीक है, जब रेट्स वगैरह से हम डील करते हैं तो स्पीड वगैरह से तो हार्मोनिक मीन यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपके अक्सर जो इसके सवाल आएंगे पेपर में और जनाब आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, वो सारे अक्सर प्रैक्टिकल वाले होंगे, ठीक है। अगर इसमें कहा गया कि कार है 30 की रफ्तार से जा रही है, एट 15 किलोमीटर पर आवर कवर कर रही है, एंड नेक्स्ट कार जो है वो 30 किलोमीटर जो है वो 20 की रफ्तार से कवर करती है, ठीक है। तो अब वट एवरेज इज यूज, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, हार्मोनिक मीन। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर स्पीड को कैलकुलेट करना हो रेट्स वगैरह में तो हम क्या यूज़ करेंगे? हार्मोनिक मीन करेंगे। ये इसका आगे, एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड हार्मोनिक मीन व्हेन डिस्टेंस आर इक्वल। हार्मोनिक 2ab, a प्लस बी 2 ज़रा 15 20 कर देंगे, पहले 15 आया 20 आया तो ये सारा निकाल के हमारे पास 17.14 किलोमीटर। ये आपका प्रैक्टिकल भी हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, सिर्फ ये क्या कहते हैं एमसीक्यूज नहीं है करवा रहा मैं आपको, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं आपके पास। ये आएगा कि कैलकुलेट करो इसकी हार्मोनिक मीन, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये इसका फार्मूला है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ठीक है। अब टू a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? a पहली कार हमारे पास आई 15 किलोमीटर के हिसाब से और दूसरी आई है 20 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर डिवाइड करके 15 जमा 20 कर देंगे, तो ये आंसर आएगा 2 15 30 30 ज़रा 20 600 600 तकसीम 35 तो 17.14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जैक फ्रॉम अ 52 सेकंड 52 कार्ड डेक इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, 4/52। अब ये कैसे आया है? देर आर 4 जैक्स है हमारे पास, ठीक है, इन अ डेक और 52 कार्ड्स, सो प्रोबेबिलिटी 4/52, ठीक है, जो कि 1/13 भी निकल सकती है। अभी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन ये इसी की तरह आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं आपको जो समझा रहा हूँ ज़रा सीरियस होकर मेरी वीडियो को देखें आप। इफ़ ऑल वैल्यूज़ फॉल ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर सारी वैल्यूज़ एक सीधी लाइन पर फॉल हो जाएं, एंड द लाइन हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, ठीक है, क्या वैल्यू इसकी होगी? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आर इज इक्वल टू +1। अब ये कैसे है कि अगर कोई भी डाटा है वो हमारी स्ट्रेट लाइन पर क्या कहते हैं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन हमारे समझ लो ये वाली है, इस पे सारा डाटा आएगा, तो विद अ पॉजिटिव स्लोप द कोरिलेशन इज परफेक्ट पॉजिटिव, आर इज इक्वल टू +1। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ अ कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट इट इज कॉल्ड ए पॉजिटिवली स्क्यूड। स्क्यूड क्या लें आप इसको, ठीक है। इफ अ कर्व हैज अ लॉन्गर टेल टू द राइट की तरफ, दाएं तरफ उसकी लॉन्गर टेल हो तो उसे क्या कहलाएंगे हम? पॉजिटिवली स्क्यूड। इसका क्या मतलब है कि ऑन द राइट साइड मीन इज लार्जर देन मीडियन, मीडियन इज लार्जर देन मोड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 18, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी, ए ऑप्शन करेक्ट है, क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास है, विच मेजर इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, डी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, मोड।
इस अब ये क्यों है, मोड इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड हमारे पास क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, एंड डजेंट रिक्वायर ऑल वैल्यूज टू कंप्यूट अनलाइक एंड अदर मीन्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डाटा सेट। अब हमें डाटा सेट बना के दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 7 मरतबा 7 को लिखा गया है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट होगा, 0, ठीक है। इफ़ ऑल वैल्यूज आर द सेम देयर इज़ नो वेरिएशन, ठीक है, उसमें वेरिएशन तो है ही नहीं, हम डेविएशन क्या उसकी मालूम करेंगे, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास होगी 0। अच्छा स्टूडेंट्स, ये अब आपके एमसीक्यूज भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ज़रा ध्यान से अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। बार बार ना ये बात दिल में आती है कि इनसे चैनल सब्सक्राइब करवाओ और लाइक करवाओ, ठीक है। अगर आपको हमारी क्या कहते हैं ये फ़ाइल पसंद आ रही हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं भाई, इस नंबर पर रब्ता करें, आपको ये वाली फ़ाइल इंशाल्लाह मिल जाएगी, ये वाली भी और दूसरी भी। अभी तो इसको मैंने इसका तो ट्रेलर ही आपको दिखाया ना, अभी मूवी तो आने वाली है इसकी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10, आगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो 10 की साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हम क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम ये सारे जितने इससे नीचे वैल्यूज़ आएंगे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 से 7 से 6 से 5 से 4 से 3 से 2 से 1 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 36,000 बल्कि 3,62,000, क्यों, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 30,62,8800, ठीक है, 8,800। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक कार्ड फ्रॉम 52 कार्ड्स, तो वही इसका शायद आंसर होगा, पहले हमने किया नहीं है। देयर आर 26 ब्लैक कार्ड्स, 13 स्पैड्स 13 क्लब्स इन अ डेक, सो प्रोबेबिलिटी हमारे पास 26/52 निकली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, विच डिस्पर्जन इज यूज्ड टू कंपेयर वेरिएशन ऑफ 2 सीरीज। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV हमारे पास क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन आवर मीन मल्टीप्लाइंग बाय 100 हेल्प्स कंपेयर रिलेटिव वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट डाटा सेट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है 24, इन अ रेग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस bx कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0 इफ C ऑप्शन करेक्ट है, B अगर 0 के बराबर होगा, ठीक है। अगर स्लोप में B 0 के बराबर होगा तो उसके नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, तो कोरिलेशन हमारे पास क्या निकलेगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 कॉइन्स हैं उनको टॉस किया जाए तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑफ एटलीस्ट 1 हेड इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, 3/4। सैम्पल स्पेस है HH HT TH TT, 3 आउटकम्स हैव एटलीस्ट 1 हेड, तो ये हमारे पास आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इन रेग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस a, y इज कार्ड, y हमें क्या कहलाता है, c डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल रूल, हमें एम्पेरिकल रूल के तहत इसका आंसर निकालना है, 95% वैल्यूज लाई विद इन बी ऑप्शन करेक्ट s प्लस माइनस 2s। अब इसको कैसे निकालना है, 68% विद इन 1 SD, 95% विद इन 2 SD और 99.7% विद 3 SD। ये अब आपने याद कर लेना है, अगर एस एम्पेरिकल फार्मूला का कोई भी वैल्यू आए, यहाँ 95 की जगह 68 आए या 99.7 आए, तो आपने इसकी वैल्यू बता देनी है, ठीक है। छोटी होगी तो 1, और अगर उससे थोड़ी सी बड़ी होगी तो 2, और लीस्ट जो सबसे बड़ी होगी मैक्सिमम वो होगी 3 SD। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ टेबल, टेबल के टॉप पे टाइटल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल द फंक्शन, इसका क्या होगा, तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। इफ वी कनेक्ट मिड पॉइंट्स ऑफ हिस्टोग्राम बार्स बाय लाइंस वी गेट, अगर आपने ये असाइनमेंट नंबर 1 इसकी दी हो ST301 की, तो आपने देखा होगा कि उसमें हिस्टोग्राम भी हमें बनाना था और स्कैटर प्लॉट भी बनाना था, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो है बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कनेक्टिंग मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम बार्स फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विच शोज द शेप ऑफ द डाटा, ठीक है। मैंने सारा ये स्कैटर प्लॉट बनाना, हिस्टोग्राम वगैरह सिखाया भी था स्टूडेंट्स को। अगर आपको स्टूडेंट्स से असाइनमेंट वगैरह बनवानी हो ना इसके मिड के बाद, तो आप उस पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, नंबर सेव कर लें अपने मोबाइल में और फिर आप हमसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही कम कीमत में असाइनमेंट क्यूज़ीज GDB वगैरह का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं हम। इफ़ मीन ऑफ 2 ऑब्जर्वेशन इज़ 10.5, अगर 2 ऑब्जर्वेशन का हमारे पास जो मीन आया है वो 10.5 आया है, तो उसका मीडियन क्या होगा, मीडियन उसका होगा हमारे पास 10.5। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ज़रा देख ले कि
अगर हमारे पास 2 नंबर हो, मीन इज इक्वल टू मीडियन, ठीक है। सिंस मीन हमारे पास 10.5 है तो उसका मीडियन भी क्या होगा, 10.5 ही होगा, क्योंकि बोथ वैल्यूज आर इक्वली स्पेस्ड, बोथ वैल्यूज आर इक्वली स्पेस्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 32, विच मेजरमेंट डजंट डिवाइड डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में कभी भी डाटा इक्वल पार्ट्स में नहीं होता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मॉड ऑफ दिस सीरीज। अब मॉड हमने इसका कैसे मालूम करना है वो ज़रा मैं आपको बता दूं, 1 2 1 1 2 2। अच्छा, मॉड इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो 2 है, ठीक है। 2 अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली 5 टाइम्स। अब देखना आप इसमें मोड फाइंड करने के लिए ये होता है कि कौन सा हिस्सा जो इसमें ऐसा है जो ज़्यादा आया है। अब 1 2 3 4 5 और ये 6 मरतबा आया है यहाँ, ठीक है। 2 पेयर्स यानी 6 टाइम्स आया है, तो 2 आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। 1 आया 2 3 और 4 मरतबा। अच्छा जी, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स। पॉपुलेशन क्या है स्टैटिस्टिक्स में, वो है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज डाटा अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कॉल्ड। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर डाटा अरेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अरे डाटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज, बी ऑप्शन करेक्ट है, डिस्क्राइब डाटा, ठीक है। ये कैसे है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स समराइज एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ कलेक्टेड डाटा, तो इसलिए डिस्क्राइब डाटा होगा, ठीक है, जिसे कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, 40 एमसीक्यूज हम यहाँ करने वाले हैं, इसके 90 हैं, 50 अगर आपको चाहिए तो फाइल्स ले लें। फिर अब मैंने दूसरी फाइल भी आपको करवानी है, उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन देना है उसका। विच मेजर शो एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन करेक्ट है, एवरेज। मेजर्स लाइक मीन मीडियन मोड रिप्रेजेंट सेंट्रल वैल्यू और एवरेज ऑफ अ डाटा सेट। 38वां हमारे पास एमसीक्यूज है, अगर ए हो हमारे पास 4, बी हो 2, एक्स हो 3, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वाई में तो हमारे पास वैल्यू जो निकलेगी वो 10 होगी, ठीक है। हमारे पास है हाउ मैनी वेज कैन 4 बुक्स बी अरेंज। तो जो 4 बुक्स हैं वो 24 तरीक़ों से अरेंज की जा सकती हैं, ठीक है। अब ये अरेंज करने का क्या है कि 4 यहाँ लिखेंगे आप इसको, 4 मल्टीप्लाइंग बाय 3 मल्टीप्लाइंग बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1, तो हमारे पास आंसर आया 24। अगर 4 की जगह यहाँ आपको 8 बुक्स आ जाएँ तो 8 मल्टीप्लाइंग बाय 7 मल्टीप्लाइंग बाय 6 मल्टीप्लाइंग बाय 5 और सो ऑन आप करके जो रिजल्ट आपके पास निकलेगा वो अरेंजमेंट्स का निकलेगा, ठीक है। प्लॉटिंग पेयर ऑब्जर्वेशन एक्स वाई इज कॉल्ड, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, स्कैटर डायग्राम, ठीक है। अगर कोई भी हमने प्लॉटिंग करनी है ऑब्जर्वेशंस की एक्स वाई उस प्लान में तो हम क्या करेंगे, स्कैटर डायग्राम यूज़ करेंगे। स्कैटर डायग्राम अब मैंने असाइनमेंट नंबर 1 में बनानी सिखाई हुई है, अगर आपको सीखना है बनाना क्योंकि पेपर में भी आ सकती है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन कहेंगे ना इसको, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन, इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स इज कम्बिनेशन इट डज नॉट, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हम इसको पॉज करते हैं, अब चलते हैं अपनी दूसरी फाइल की तरफ। इसमें मैं आपको लेक्चर नंबर 2 खोलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी ना लगे। हाँ, लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारे पास है डाटा कलेक्शन और सैम्पलिंग के नाम से, इसका ये नाम है हमारे पास, और इसका ये ओवरव्यू दिया गया कि दिस लेक्चर एक्सप्लेन, सारी चीज़ें ना इसमें बता दी गई। और फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने बताई हैं। प्राइमरी डाटा क्या होता है, कलेक्टेड फर्स्ट हैंड यानी सर्वेज और इंटरव्यू, इसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी होता है जो कि पहले ऑलरेडी प्रोसेस हो और फिर पब्लिश हो जाए। सेंसस कहते हैं कंप्लीट इनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन, ये सारी इसमें लिखी हुई हैं। एमसीक्यूज़ की तरफ चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा सेंसस जो है ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने की हमारे पास मेथड नहीं है। सेंसस तो अलग से एक तरीका है ना, इसमें तो कंप्लीट इनुमरेशन आती है पॉपुलेशन की। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज़। व्हाट इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग ओवर नॉन रैंडम सैम्पलिंग, इट इंश्योर्स ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, every unit has a known chance of selection, removing selection bias and ensuring representativeness of the sample. Next MCQ है, which method is most suitable for collecting data on a large scale government census? Enumerators. Next हमारे पास है a list of all elements is the in the population is called sampling frame, ठीक है। Which sampling technique divides the population into subgroups and samples from each वो है stratified।
द मेन रीज़न वी अवॉइड सेंसिस इन एवरी स्टडी इज बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सेंसस की जो टेक्निक है वो क्या है, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको जो ओवरव्यू दे रहा हूँ इस फाइल का वो ये है। देखिए हम यहाँ एक एक टॉपिक को, उसके पहले उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ रहे हैं, फिर उसके लेक्चर की इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं, और फिर उसके एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन। थाराली प्रिपरेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप चाहते हैं, आपके पास वक्त है, 1-2 छुट्टी होती है स्टूडेंट्स की, तो अब ये वाली फ़ाइल हमसे लेकर आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। अगर आपको स्टूडेंट्स इसकी यानी पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे तकरीबन 5-6 पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2025 का जो हमारा विंटर का होगा ना इंशाल्लाह, क्या कहते हैं सेमेस्टर, उसमें इंशाल्लाह इसी से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा। इसमें फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन है 15-15 लाइन्स के ना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है, इसमें टेबुलेशन, तो ये सारा इसमें आपको करवाया गया, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 18 तक, 22 तक नहीं है, इसमें 4 लेक्चर मिसिंग है। अगर आपको ये दोनों फाइल्स चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो देखने का शुक्रिया। तकरीबन 20 मिनट की वीडियो मेरी होने वाली है, बल्कि हो गई होगी। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो बड़े खुशकिस्मत हैं। मुझे इतनी वीडियो वगैरह बनानी नहीं आती, और ये बात मैं लास्ट पे आके कर रहा हूँ। तो मैं खुद स्टूडेंट हूँ वीयू का। तो आप क्या करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें जो मेरी मिस्टेक्स हों, ताकि मेरी वो जो मिस्टेक्स हों मैं उनको इम्प्रूव कर सकूं। और अगर कोई और इशू हो, अगर कोई आंसर वगैरह गलत इसमें लगा हो, आपको नज़र आया हो, उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन फिर आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। और वीडियो को लाइक कर दें, आपका क्या जाता है, ठीक है। आपको कोई पैसे लगते हैं आपके लाइक करने में, और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का। क्योंकि मैं एडिटिंग इतनी कर नहीं पाता टाइम की शॉर्टेज की वजह से, वरना यहाँ मैं आपको ऐसे बेल आइकन लगा के दिखाऊं कि बस आप आराम रह जाए, ठीक है। वीडियो देखने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।